दोस्तों 6 का पोर्टल आ गया है। 6 जून एक्चुअल में एक इम्पॉर्टेंट डेट है क्योंकि यह वर्ष के छठे महीने का छठवां दिन है। इसे 6 पोर्टल के रूप में भी जाना जाता है और यह हमारे हायर सेल्फ के साथ हमें जोड़ता है और हमारी एनर्जीज़ के साथ काम करने का एक शानदार अवसर हमें यूनिवर्स प्रदान करता है। तो पोर्टल एक एनर्जेटिक प्रवेश द्वार है जो हमारी हायर सेल्फ से जुड़ने और हमारे जीवन में कुछ बड़े बदलाव करने का एक शक्तिशाली अवसर बनाता है। हम प्रत्येक पोर्टल का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं यदि हम आने वाली एनर्जीज़ के साथ काम करते हैं और उन्हें चैनलाइज करते हैं। नंबर 6 निरंतरता और चीज़ों को बेहतर होने से जुड़ी है। यह राशि चक्र की छठी राशि कन्या से भी संबंधित है जो सेवा और सांसारिक भक्ति का प्रतीक है। नंबर 6 एक आध्यात्मिक अर्थ फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी है। नंबर 6 हमें बहुत बार सिंक्रोसिटी होती है और बहुत सी सोल्स को इस टाइम हो भी रही होगी। ऐसी सोल्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स में अपने आप को उलझा हुआ पा रही हैं। वो यह भूल सकती हैं कि हमारे लिए और सामान्य तौर पर जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। आप किसी छोटी सी चीज़ का इतना ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हो कि आप यह भूल रहे हो कि एक्चुअल में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। आप रिश्तों की सबसे बड़ी सीख को याद नहीं कर रहे हैं, जो किसी के साथ सीखना और बढ़ना है, मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब बात करें कैरियर की तो नंबर 6 आपको मूल बातों पर वापस से जाने के लिए कह रहा है। याद रखें कि आप जो करते हैं वह क्यों करते हैं और वह अभ्यास जो आपको उसमें अच्छा बनाता है। आप अपने काम के जरिए किसकी सेवा कर रहे हैं, आपके गोल्स क्या हैं और आप हर दिन थोड़ा थोड़ा उनके लिए कैसे काम करते हैं। आप दूसरों की यात्रा या सफलताओं में उलझने या पैसे के बारे में तनाव लेने का समय नहीं है। यह समय अपने कौशल पर फिर से ध्यान केंद्रित करने और विश्वास करने का है कि आपका योगदान चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो पर्याप्त होगा। प्यार में नंबर 6 एक शगुन है कि आप रोमांस की कल्पनाओं में उलझ गए हैं, बजाय इसके कि आप याद करें कि प्यार के लिए हर दिन थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता होती है। प्यार समय के साथ बढ़ता है और इसके लिए पोषण उस व्यक्ति के प्रति सच्ची भक्ति की आवश्यकता होती है जिसके साथ आप हैं। भविष्य में बह जाने या फिर अतीत में उलझे बिना दूसरे व्यक्ति के लिए लगातार मौजूद रहने के अपने जुनून को फिर से जगाएं। ट्विन फ्लेम जैसे डीप कनेक्शन में नंबर 6 का मतलब हो सकता है कि आपको अपने संबंध में सर्वश्रेष्ठ बनने की सहायता मिल रही है, लेकिन कुछ बाहरी कारक है जो आप दोनों को एक दूसरे के लिए पूरी तरह से सामने आने से रोक रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप एक कदम पीछे हटें, धीमे हो जाएं और अपने रिश्ते की नींव पर एक नज़र डालें। नंबर 6 पोर्टल बैलेंस का है जो मुख्य रूप से आपके मन, शरीर और आत्मा का संतुलन का है, जो आपको आपकी हायर सेल्फ से जोड़ता है और अपनी सोल के उच्चतम हायर पर्पस के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। जो यह आपको बताता है कि क्या आप अपनी सोल के पर्पस को जी रहे हैं या आप बदलाव शुरू करने के डर से या फिर उसकी डार्कनेस में घिर गए हैं। तो आप चिंता ना करें क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए उस चेंजिंग की पहल करेगा और यह जल्दी होगा। अब समय आ गया है कि आप अपने सच्चे आंसर की ओर देखें और अपने अंदर झांकें। खुद से क्वेश्चन पूछें, क्या आप वास्तव में उस जगह पर हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। तो दोस्तों अगर इस बारे में मैं जवाब दूँ तो आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो इसका आंसर दे सकते हैं कि क्या आप अपने कैरियर में जिसमें भी आप हैं सिर्फ तनख्वाह पाने के दलदल में आप फंसे हुए हैं, लगातार अपने थॉट्स को विकसित कर रहे हैं, नई तरकीबें आजमा रहे हैं, क्या आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। फिर से केवल आप ही यह निर्णय ले सकते हैं कि हम सभी अलग अलग समय सीमाओं और अलग अलग स्टेजेस में हैं, इसलिए जो आपके साथ रेजोनेट होता है उसे ले और डिसाइड करें कि आप समय किस जगह और कहाँ हैं। क्या आप सही शहर में रह रहे हैं, क्या आप उनके वाइब्रेशन को प्रभावित करते हैं या आपने बस लगातार यह तय कर लिया है कि यही वह जगह है जहां आपने अपना पूरा जीवन बिताया है, इसलिए क्यों जाना है।
क्या आपके दोस्त आपसे मिलते जुलते हैं? क्या आप समान आदर, सम्मान, समानताएं, शौक या जीवन शैली ईमानदारी से साझा अपने दोस्तों के साथ कर रहे हैं? क्या आप अभी भी उनके साथ मज़े करते हैं और उन दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए उत्सुक रहते हैं? क्या आप खुद को एक नए रोमांच के लिए प्रेरित करने वाले लोगों की बजाय निराशजनक लोगों से घिरा हुआ पाते हैं? तो यह पोर्टल एक एनर्जेटिक द्वार खोलेगा जो आपको अपने दिमाग में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा और खुद में कुछ कठिन क्वेश्चन पूछेगा। मुख्य रूप से आपको अभी जहाँ हैं वहाँ होना चाहिए या नहीं। 66 का पोर्टल न केवल आपसे पूछेगा क्या आप वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए, बल्कि यह आपको आगे बढ़ाने के लिए एक एनर्जेटिक बदलाव को में आपको लेकर जाएगा। आप इसे महसूस भी करेंगे और उस पर आप चलेंगे भी और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी बढ़ेगा। आपके माइंड के साथ कई थॉट्स जो आपके माइंड में भरे हुए हैं उनमें चेंजिंग आएगी। और अगर हेल्थ इशू की बात करूँ तो इस टाइम हो सकते हैं जैसे आपको पैरों में या जोड़ों में दर्द, आँखों में और होठों के ऊपर ड्राइनेस का फील हो सकता है। कुछ मामलों में आपको फीवर जैसा हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, तो आपको उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। यह पोर्टल एक धक्का की तरह आपको काम करेगा, मतलब आपको पुश करेगा कि आपके अंदर जो कमियां हैं आप उस पर वर्क करें और ख़ुद को हायर वाइब्रेशन में लेकर जाएं। आपको एक नई दिशा की ओर यह पोर्टल मोड़ देगा जहां आपको होना चाहिए, तो आप खुद को फ्री कर दें और उस दिशा में आगे बढ़ें। 6 जून को अमावस्या यानी न्यू मून भी है और 66 का पोर्टल भी ओपन हो रहा है। साथ ही शनि जयंती और यह वट सावित्री का व्रत भी इस दिन है। तीनों दिन एक ही दिन पड़ रहे हैं। जिन लोगों की बहुत सारी डिज़ायर फुलफ़िल नहीं हो रही थी, अधूरी रह गई थी, उनके लिए यह 6 जून बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपकी विशेष को फुलफ़िल करेगा। 66 पोर्टल पर बहुत अच्छी एनर्जी बन रही है और उन एनर्जीज़ के साथ अपनी सभी विशेष को क्लेम और मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आप इस एनर्जी का पूरा बेनिफिट उठाएं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को ग्रोथ की तरफ काफ़ी सारे चेंजेस यह पोर्टल लेकर आ रहा है। आपकी हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप सब में बदलाव आ रहा है। इशू, इमोशन डैमेज या फिर रिलेशनशिप जो यूनियन की तरफ जा रहा था वो नो कॉन्टैक्ट में जा सकता है। ऐसी चेंजिंग आ सकती है उन सोल्स के साथ जो लो वाइब्रेशन में हैं और बहुत सी सोल्स पास्ट की चीज़ों को लेट गो करेंगी और न्यू साइकिल को एंटर करेंगी। सो इस न्यू मून या 66 पोर्टल पर आप जो अपनी लाइफ में चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं और जो नेगेटिविटी या जिन चीज़ों के से आप पीछे छोड़ना चाहते हैं, उनसे निकल नहीं पा रहे थे, उससे बाहर निकलेंगे। पास्ट में जो भी आपके साथ चला है वो सब बदलेगा। इस टाइम दोनों सोल्स के लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकते हैं, अनबन हो सकती हैं, लड़ाई झगड़ा पॉसिबल है, डाउट्स की एनर्जी में भी वह रह सकते हैं। फाइनेंशियली ग्रोथ करेंगे हमारे सोल्स और हमारे डिवाइन मैस्कुलिन बहुत सारी बातें अपनी फेमिनिन को शेयर नहीं करेंगे या फिर उनसे हाइड करेंगे या फिर बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन साइलेंस हो जाएंगे। सो यहाँ आप अपने थ्रोट चक्र पर काम करें जो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन को बढ़ाएगा। बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल इशू भी हो सकते हैं जिससे रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, जहां डिवाइन मैस्कुलाइन यह सोच सकते हैं कि पहले मैं स्टैंड हो जाऊं, बहुत सारा पैसा कमा लूं, फिर फेमिनाइन या रिलेशनशिप के बारे में सोचूंगा, जिस कारण दोनों सोल्स के बीच मनमुटाव हो सकता है। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन कुछ बोल रहे हैं उन्हें बस सुने, बहस ना करें, पास्ट की चीज़ों को सामने न लाएं, उसे लेट गो करें, अदरवाइज़ आप उसे मैनिफेस्ट कर लेंगे, वहीं अट्रैक्ट करेंगे। अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो इस टाइम हील होंगी, बट कुछ सोल्स को हेल्थ इशू हो सकते हैं। कर्मा या नेगेटिविटी इस टाइम सरफेस पर आएंगी। इस टाइम पंचग्रहों का योग बन रहा है जिस कारण एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस रिश्ते में आएगा, जिसमें न्यू अवेकनिंग की ओर भी बहुत सी सोल्स जाएंगी जिनकी अवेकनिंग नहीं हुई है। फाइनेंशियली ग्रोथ भी होगा। यह पोर्टल न्यू मून के साथ आया है जो काफ़ी बदलाव और न्यू प्लानिंग डिसीजन के साथ आया है। कलेक्टिव एनर्जी में इस टाइम अप और डाउन्स, लड़ाई झगड़ा बन सकता है। थोड़ा सोच समझ कर बोलें दोनों सोल्स।
जो सोल्स हायर वाइब्रेशन में है और वो नो कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं और एक डिस्टेंस के बीच भी, दोनों के बीच रहा है, बट इस पोर्टल उनकी वॉइस आपको हार्ट टच होंगी, डीप लेवल पर आपकी वॉइस उनके दिल को छुएगी, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। जो काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग इस रिश्ते में बनी हुई थी वो ख़त्म होगी और एक डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ इस टाइम होगी, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा और बहुत सी फेमिनाइन अग्रेसिव मूड में जा सकती हैं, ओवरथिंकिंग कर सकती हैं, हाई गुस्से में आ सकती हैं और एक दूसरे को ट्रिगर कर रही हैं। सो उन्हें इस पर वर्क करना है। फेमिनाइन में मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत सी सोल्स की एक्टिवेट हो रही है, इस कारण भी ऐसा हो सकता है। सो वाटर एलिमेंट पर वर्क करें ताकि अपने अंदर की फ्रस्ट्रेटेड या गुस्से वाली एनर्जी शांत होगी या फिर फायर एनर्जी से आप बाहर आएंगे। जो सोल्स काफ़ी टाइम से लड़ाई झगड़ा या नो कॉन्टैक्ट, फ्रस्ट्रेटेड या फिर अपने गुस्सेल बिहेवियर से डील कर रहे हैं, उनकी रिलेशनशिप में एक पीसफुल रिकन्सिलेशन आ रहा है। या फिर कुछ सोल्स अकेले में जा सकते हैं, ये सोच विचार में आ सकते हैं कि कैसे सब ठीक करेंगे, और जो उथल पुथल दोनों सोल्स के बीच बनी हुई है वो एक पीसफुल एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगी। जो सोल्स इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा अप और डाउन से गुजर रही हैं, जिन्हें डाउट है कि पता नहीं अब यह रिश्ता कभी ठीक भी हो पाएगा या नहीं, वहाँ एकदम से चेंज आएगा, आपकी विशेष फुलफिल होंगी। सो डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूलें। वही डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, उन्हें फेमिनाइन अपनी लाइफ में चाहिए, उनके बिना उन्हें कोई या कुछ अच्छा नहीं लगता। अब वो उन्हें सेक्रीफाई नहीं करना चाहते। सो अब वो सीरियस हो रहे हैं और अपनी गलतियों को समझ रहे हैं। सो यह 6-6 का पोर्टल एक रोमांटिक साइकिल को लेकर भी आ रहा है। परमानेंट यूनियन भी बहुत सी सोल्स का हो सकता है, क्योंकि बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन परमानेंट यूनियन के बारे में सोच रहे हैं और काफ़ी डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होगी। इस स्पिरिचुअल जर्नी को वह समझ पाएंगे और डिवाइन मैस्कुलाइन की फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। जो रिश्ता ख़राब चल रहा था वो ठीक होगा, इमोशनल या सेक्सुअल एनर्जी रेज होगी। अगर डिवाइन फेमिनाइन की बात करूँ, जो उनकी एनर्जी काफ़ी टाइम से अप डाउन गुजर रही थी, काफ़ी ज़्यादा वो बैलेंस में नहीं थी। सो एक बड़ा परिवर्तन इस कनेक्शन में आ रहा है, तो वहाँ भी वह बैलेंस होंगी। सो ग्राउंडेड रहें और नेचर में टाइम स्पेंड करें, प्रकृति में जाएं। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी जो अप डाउन थी वो बैलेंस होगी। सो एक बड़ा परिवर्तन या चेंजिंग इस कनेक्शन में आएगा।